हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अध्याय 55 का पाठ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम कृष्णा 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सिर्फ पिछला अध्याय था, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण किया कुंदन से, जो उनकी राजधानी थी विदर्भ की। राजा भीष्मक की पूरी जो विदर्भ साम्राज्य था। फिर बाद में उनके जो भाई थे रुक्मी, पहले तो सारे जरासंध और राजाओं ने उनका पीछा किया। फिर जब उनको लगा कि यार हम क्यों अपने सैनिकों को मरवाएं शिशुपाल के लिए, तो वो सब पीछे हट गए। तो फिर रुक्मी, जो रुक्मिणी जी का भाई था, उसने फिर मोर्चा संभाला और वो अपनी एक अक्षौनी सेना के साथ भगवान के पीछे चला गया और अनाउंसमेंट करके गया कि अब मैं अपनी बहन को वापस लेके ही आऊँगा। तो फिर बाद में उस भगवान ने उसका वध तो नहीं किया, क्योंकि रुक्मिणी जी ने उनसे प्रार्थना की। तो भगवान ने उसके जो थोड़ी-सी मूँछें और सर के बाल उतार दिए। और फिर बलराम जी ने भगवान को थोड़ा-सा डाँट भी लगाई कि आपने ऐसा क्यों किया? ये तो हमारा समधी है। और फिर भगवान श्री कृष्ण अपने जो धाम है द्वारका, वहाँ वापस आ जाते हैं और वहाँ पे रुक्मिणी देवी और भगवान श्री कृष्ण का बहुत धूमधाम से विवाह होता है। और उसमें राजा भीष्मक, सारे पांडव और बहुत सारे अतिथिगण आते हैं। तो ये यहाँ तक हमने पिछले चैप्टर में डिस्कशन किया था। तो आज का जो अध्याय है, इसका शीर्षक है श्री कृष्ण और रुक्मिणी से पुत्र प्रद्युम्न का जन्म। तो रुक्मिणी देवी जो भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी है और उनसे जो उनका पहला पुत्र हुआ, उनका नाम है प्रद्युम्न। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आगे और विवाह होते जाएंगे। तो उन सभी से लगभग सभी रानियों से उनको 10-10 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो ये सबसे प्रथम पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न। तो आज इनकी कथा हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वासुदेव के अंश कामदेव को भूतकाल में शिवजी ने क्रोध से भस्म कर दिया था। तो हम इस लीला को सब जानते हैं, बट फिर भी मैं 1 मिनट के अंदर आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जब दक्ष प्रजापति की जो पुत्री थी सती, वो अपने पिता के यहाँ पे यज्ञ के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने शिव जी को इनवाइट नहीं किया था, तो उन्होंने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए थे। तो फिर उनका जो जन्म हुआ सती का, वो फिर हिमालय की पुत्री गिरिजा या फिर पार्वती जिन्हें कहते हैं, उनके रूप में हुआ। लेकिन शिव जी जो थे वो घोर तपस्या कर रहे थे और पूर्ण रूप से ध्यान में थे। तो सभी देवताओं ने, इंद्र ने, सबने कामदेव को भेजा कि आप जाके उनको उत्तेजित कीजिए ताकि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो। क्योंकि एक राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर।
तो तारकासुर को हराने के लिए उनको एक पुत्र की प्राप्ति शिव जी के पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी। और तो कामदेव जब वहाँ पे गए तो उनके साथ उनकी पत्नी भी थी जिनका नाम था रति। तो कामदेव ने अपने बाण छोड़े और फिर लेकिन शिव जी पहले तो अनएजिटेटेड थे, बिल्कुल पूर्ण रूप से ध्यान मग्न थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ये जो भी परिस्थिति है, तो उन्होंने अपनी तीसरी आँख से कामदेव को भस्म कर दिया। अब कामदेव जो भस्म हो गए तो अब उनकी पत्नी जो थी रति देवी वो बहुत परेशान हुई। तो सब देवताओं ने बताया कि आप चिंता मत कीजिए, यही कामदेव अब अ, अगले जो इनका जन्म होगा वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में होगा, प्रद्युम्न के रूप में। तो और फिर रति देवी को भी कहा गया कि आप जो जन्म है वो आप एक राक्षस के घर में ले लीजिए अपना अगला जन्म। तो मायावती बनी, अभी उनके हम पूरे चर्चा यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने अभी जो पढ़ा था, उसी कामदेव ने श्री कृष्ण की संतान के रूप में रुक्मिणी के गर्भ में जन्म लिया। स्वर्गलोक का यह देवता कामदेव काम को जागृत करने में विशेष रूप से समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के अनेक स्तर हैं, किंतु किंतु श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध नामक श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह विस्तार प्रत्यक्ष रूप से विष्णु की श्रेणी में हैं। तो हमने इस डिस्कशन को पहले भी कई बार आपको समझाया है कि भगवान श्री कृष्ण के जो विस्तार हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जो अपने सच्चिदानंद रूप में हैं, उनसे जो सबसे पहले विस्तार होते हैं वो है बलराम जी। जो सेकंड एक्सपेंशन है भगवान के, और बिल्कुल भगवान के समान है, सिर्फ रंग में भेद है। भगवान श्री कृष्ण जो है उनका रंग जो है वो एक बादल की तरह है, श्याम सुंदर वर्ण के हैं, और बलराम जी जो हैं वो वाइटिश उनका कम्प्लेक्शन है। तो अब बलराम जी से जो सबसे फर्स्ट नेक्स्ट एक्सपेंशन होते हैं वो हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं क्वाड्रुपल एक्सपेंशन या फिर चतुर्व्यूह विस्तार। और उनके बाद जो संकर्षण है, संकर्षण से ही उत्पन्न होते हैं भगवान नारायण। और भगवान नारायण से फिर से एक विस्तार होता है, जिसे फिर से कहते हैं चतुर्व्यूह विस्तार, क्योंकि उसमें फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों फिर से होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट, ये है पहला चतुर्व्यूह विस्तार। और फिर ये दूसरा है दूसरा चतुर्व्यूह विस्तार। तो अब हम देखते हैं कि जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब क्या हैं? विष्णु तत्व हैं। लेकिन यहाँ पे जो पुत्र भगवान श्री कृष्ण के आए हैं वो एक्चुअली में कामदेव हैं, तो वो विष्णु की श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें कि भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंशों के अनेक स्तर हैं, किंतु वासुदेव, श्री संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध नामक श्री कृष्ण के चतुर विस्तार प्रत्यक्ष रूप से विष्णु की श्रेणी में, यानी कि वो विष्णु तत्व हैं। लेकिन कामदेव ने बाद में रुक्मिणी के गर्भ में जन्म लिया और उसका भी नाम प्रद्युम्न रखा गया, किंतु वे विष्णु की श्रेणी वाले प्रद्युम्न नहीं है। तो इनके साथ कंफ्यूज नहीं होना है कि भगवान के जो विस्तार है प्रद्युम्न वो नहीं है, बल्कि ये इनका नाम प्रद्युम्न रखा गया था, बट हैं वो कामदेव। तो वे जीव तत्व की श्रेणी के थे, किंतु देवताओं की श्रेणी वाले विशिष्ट शक्ति से युक्त होने के कारण वे प्रद्युम्न के अद्भुत पराक्रम का अंश थे। तो उनका नाम प्रद्युम्न था, और उनके पास जो प्रद्युम्न वास्तविकता में जो प्रद्युम्न है उनके उनके पराक्रम का उनके पास अंश था। गोस्वामियों का यही मत है। तो जो हमारे गोस्वामी गण हैं उन्होंने इस बात को ऐसे समझाया हमें कि उनके पास विशिष्ट शक्ति थी, लेकिन वो प्रद्युम्न नहीं थे जो भगवान के विस्तार हैं, अंश हैं। अतएव जब शिवजी के क्रोध से काम भस्म हो गया तो वह श्री वासुदेव के शरीर में लीन हो गया। तो इस लीला में हम देखते हैं कि जब कामदेव भस्म हो गए तो भगवान वासुदेव के शरीर में वो विलीन हो गए, यानी मर्ज हो गए। और उसका शरीर उसे पुनः प्राप्त हो, इस हेतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे संतान के रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने शरीर से रुक्मिणी जी के गर्भ में स्थापित किया
और वह श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। तो कामदेव को ये बेनेडिक्शन था, उनको ये वर दिया गया था कि आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे और रुक्मिणी जी के पुत्र के रूप में फिर उनका जन्म हुआ। वह प्रद्युम्न के नाम से विख्यात हुआ। श्री कृष्ण के पुत्र होने के कारण उसके गुण में भी श्री कृष्ण उसके गुण भी श्री कृष्ण के समान थे। शंभर नामक एक असुर का इन्हीं प्रद्युम्न के हाथों वध होने वाला था। तो फिर पहले से भविष्यवाणी थी कि एक राक्षस है जिसका नाम है शंबर। तो इस असुर को प्रद्युम्न मारेंगे। और शंभरासुर को अपनी इस नियति मतलब अपने आगे के भविष्य या डेस्टिनी का ज्ञान था। और जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि प्रद्युम्न का जन्म हो चुका है, वैसे ही उसने एक स्त्री का रूप धारण करके शिशु का हरण किया। तो शंबर को ये पता था कि मेरा मृत्यु किसके हाथों होनी है? प्रद्युम्न के हाथों। तो एक स्त्री का रूप में आया और उसने उसको किडनैप कर लिया, प्रद्युम्न को। उसने शिशु के जन्म के 10 दिन के अंदर ही प्रसूति गृह से उसका हरण कर लिया। असुर ने उसे ले जाकर सीधे समुद्र में फेंक दिया। किंतु कहा जाता है, श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं, उसे कोई मार नहीं सकता है, और श्री कृष्ण द्वारा जिसका वध होने वाला है, उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो अब इस राक्षस को ये पता था कि प्रद्युम्न मुझे मारेगा, तो उसने क्या किया, मैटरनिटी होम से ही, जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है, तो वहीं से ही बच्चा भी 10 दिन का भी लगभग 10 दिन के थे प्रद्युम्न, तो ये एक स्त्री का रूप धर के बच्चे को उठा के भाग गए शंबरासुर। तो और फिर क्या किया, इन्होंने जाके बच्चे को समुद्र में फेंक दिया कि इसका वध हो जाएगा और ये डूब के मर जाएगा। तो लेकिन प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता, और अगर भगवान चाहे किसी को मारना तो उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो जब प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका गया, तब तत्क्षण एक विशाल मछली उन्हें निगल गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। मछली उन्हें निगल गई। कुछ काल पश्चात यह मछली एक मछुआरे के जाल में पकड़ी गई, और बाद में वह मछली शंबरासुर को बेच दी गई। तो जहाँ उसने ही फेंका था समुद्र में, और फिर शंबरासुर ही उसे खरीद लिया उसने। असुर की पाकशाला यानी रसोई में मायावती नाम की एक दासी थी। वह स्त्री भूतकाल में काम की पत्नी रति थी। तो क्योंकि ये जानकारी थी रति को कि शंबरासुर का वध कौन करेंगे, प्रद्युम्न करेंगे, अपने सॉरी कामदेव जब प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे तो करेंगे। तो इसलिए देवताओं ने उनको कहा था कि आप क्या करो, शंबरासुर के घर में आप एक नौकरी करनी शुरू कर दो। जब मछली शंबरासुर को दी गई, तब उसके रसोइये ने उसे लिया। रसोइये का कार्य इस मछली को सुस्वादु भोजन के रूप में पकाना था। असुर एवं राक्षस मांस, मछली आदि इसी प्रकार के मांसाहारी भोजन करने के अभ्यस्त होते हैं। उसी भांति दूसरे असुर जैसे रावण, कंस तथा हिरण्यकशिपु आदि ब्राह्मण और क्षत्रिय पिता के पुत्र थे, किंतु वे बिना विचार किए मांसाहार करते थे। भारत में यह प्रचलन अभी भी है, और मछली तथा मांसाहार करने वाले को समानतया असुर तथा राक्षस कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भी श्रेणी के लोग मांसाहार करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, असुर या राक्षस कहलाते हैं। तो अब ये जो रसोइया है, इसके पास से मछली पहुंच गई। तो जब रसोइया मछली को काट रहा था, तब उसे मछली के पेट में एक सुंदर शिशु मिला। उसने तत्काल उस शिशु को भोजन बनाने में सहायता करने वाली मायावती के संरक्षण में दे दिया। तो वहाँ पे वो असिस्टेंट थी, प्रभुपाद जी लिखते हैं इंग्लिश वाली बुक में कि वो असिस्टेंट थी किचन में शंबरासुर के। तो उन्होंने इसको बताया कि ये तो बच्चा निकला है इस मछली के पेट में, और वो इतना सुंदर बच्चा था। तो मायावती थी, उनको ये बच्चा संरक्षण में आ गया उनके। इस स्त्री को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर शिशु एक मछली के पेट में किस प्रकार रहा, और यह परिस्थिति उसे उलझन में डाल रही थी।
तत्पश्चात देवर्षि नारद जी ने आकर प्रद्युम्न के जन्म, शंभरासुर द्वारा उसके हरण तथा समुद्र में फेंके जाने की समस्त कथा उसे बताई। तो जहाँ भी कन्फ्यूजन है, भगवान के एक बहुत ही प्रिय भक्त देवर्षि नारद वहाँ पे आके कन्फ्यूजन्स रिज़ॉल्व कर देते हैं। तो मायावती को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हुआ, तो उन्होंने नारद मुनि ने आके उनको बताया। इसी रीति से पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रही रति को, जिसका नाम अब मायावती था, समस्त कथा स्पष्ट हो गई। मायावती को ज्ञात था कि पहले वह कामदेव की पत्नी थी। शिवजी के क्रोध से अपने पति को भस्म हो जाने के पश्चात वह सदैव ही यह आशा कर रही थी कि कामदेव को भौतिक देह प्राप्त होगी। मायावती का कार्य रसोई में दाल चावल पकाना था, किंतु जब उसे यह शिशु प्राप्त हुआ और उसे ज्ञात हुआ कि वह उसका पति कामदेव है, तो स्वाभाविक रूप से उसने उस शिशु को अपने संरक्षण में ले लिया और अत्यंत स्नेहपूर्वक उसका पालन करने लगी। बहुत प्रेम से उस बच्चे का लालन-पालन वो करने लगी मायावती, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये तो मेरे पिछले जन्म में मेरे पति थे। चमत्कारिक रूप से वह शिशु अत्यंत तीव्र गति से विकसित होने लगा। तो बच्चा बहुत जल्दी-जल्दी बड़ा होता चला गया वो, और अत्यंत अल्पकाल में वह एक अत्यंत सुंदर युवक बन गया। उसके नयन कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान थे और उसकी भुजाएँ घुटनों तक लंबी थीं। तो भगवान श्री कृष्ण के भी जो बॉडीली फीचर्स हैं, जो शरीर के सौंदर्य है, वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो अजानुलंबितो भुजौ, उनकी भुजाएँ घुटनों तक थीं। उसे देखकर सभी युवतियाँ उसके शरीर सौंदर्य पर मोहित हो जाती थीं। मायावती समझ सकती थी कि प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न उसका पूर्व पति कामदेव इतना सुंदर युवक हो गया था, और धीरे-धीरे वह भी मोहित तथा कामातुर हो गई। तो भले ही वो उनको बहुत प्रेम से लालन-पालन कर रही थी, लेकिन धीरे-धीरे वो क्या हुई, उससे अट्रैक्ट होती चली गई और लस्टी, कामातुर होती चली गई। अपनी वासना की अभिव्यक्ति करती हुई वह प्रद्युम्न के समक्ष स्त्री उचित आकर्षण सहित मुस्कुरा रही थी। अतः प्रद्युम्न ने उनसे प्रश्न किया, ऐसा किस प्रकार संभव है कि पहले तुम एक माँ की भांति स्नेहशील थी और अब तुम एक कामातुर स्त्री के लक्षण व्यक्त कर रही हो? तो पहले मेरे को माँ की तरह प्रेम करती थी और अब एक प्रेमिका की तरह तुम ऐसे लक्षण दिखा रही हो। इस परिवर्तन का कारण क्या है? प्रद्युम्न के इस कथन को सुनकर रति ने उत्तर दिया, जो मायावती ने, प्रियवर, आप भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। आप 10 दिन के भी नहीं थे जब शंबरासुर ने आपका हरण करके आपको समुद्र में फेंक दिया था और एक मछली आपको निगल गई थी। इस प्रकार आप मेरे संरक्षण में आ गए। किंतु वास्तव में कामदेव के रूप में आपके पूर्व जीवन में मैं आपकी पत्नी थी। अतएव मेरा आपके प्रति दाम्पत्य प्रेम के लक्षणों को प्रकट करना असंगत नहीं है। तो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि वास्तविकता में आप मेरे पति थे और आपके प्रति प्रेम होना मेरे लिए कुछ गलत नहीं है। शंबर आपका वध करना चाहता था और उसको विभिन्न सिद्धियां प्राप्त हैं। अतएव वह आपके वध का प्रयास करे, इसके पूर्व ही शीघ्र अतिशीघ्र आप दिव्य शक्ति से उसका वध कर दीजिए। तो उन्होंने बताया कि शंबर ने वो आपका वध करने का प्रयास किया, तो आप क्या करो, इससे पहले कि वो आपके ऊपर आक्रमण करे या कुछ ऐसा करे, आप उसको वध कर दो। जब से शंबर ने आपको चुराया है, आपकी माता रुक्मिणी देवी अत्यंत शोचनीय अवस्था में हैं। उनकी दशा वैसी ही है जैसे अपनी संतान को खोकर किसी कोयल पक्षी की होती है। उनका आप पर अत्यंत स्नेह है और जब से आपको उनसे विलग कर दिया गया है, वह उसी प्रकार जीवन व्यतीत कर रही हैं, जैसे बछड़े को खोकर गाय दुखी रहती है। तो रुक्मिणी देवी की सबसे पहली संतान थी और वो अत्यंत दुखी थी कि उनके बच्चे को कोई मैटरनिटी होम से ही चुरा के ले गया। तो बहुत दुखी थी, तो रति देवी बता रही हैं कि आपकी माता की जो स्थिति है बहुत दुखी हैं वो, तो आप इसका वध कर दीजिए और उनको फिर जाके आप अपनी माता से मिलिए। मायावती को महामाया का ज्ञान था। अलौकिक शक्तियों को साधारणतया माया के नाम से जाना जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मायावी दानव, जिसको बहुत सारी माया की शक्ति का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार की समस्त मायाओं में सर्वोत्कृष्ट एक और माया होती है जिसे महामाया कहते हैं।
तो ये महामाया वो नहीं है जो इस संसार को चलाती हैं। ये एक इन्हीं विद्याओं में एक महामाया एक तरह का शक्ति है। मायावती को महामाया नामक सिद्धि का ज्ञान था और शंबरासुर की मायावी शक्तियों को परास्त करने के लिए उसने यह विशिष्ट शक्ति प्रद्युम्न को प्रदान की। तो क्योंकि वो कामदेव की पत्नी थी और वास्तविकता में वो थी भी एक देवी, तो उन्होंने फिर ये महामाया का जो ज्ञान है प्रद्युम्न को दिया। इस प्रकार अपनी पत्नी से शक्ति प्राप्त करके प्रद्युम्न तत्काल शंबरासुर के समक्ष गया और उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। प्रद्युम्न उसे अत्यंत कठोर शब्दों में से संबोधित करने लगा, जिससे कि उसे क्रोध आ जाए और वह उत्तेजित होकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाए। तो उन्होंने जाके उसको चैलेंज किया प्रद्युम्न ने कि बाहर निकल, अब मेरे साथ लड़ाई करो। तो ऐसे शब्द बोले। तो प्रद्युम्न के शब्द सुनकर शंबरासुर अपमान से ऐसा अनुभव करने लगा जैसे किसी के पैर से आघात खाकर सर्प अनुभव करता है। उसकी दशा आहत सर्प जैसे हो गई, जैसे कि किसी अ, सांप को अगर मतलब कोई किक कर दे या फिर उसको पाँव लग जाए, तो इस प्रकार से शंबरासुर को गुस्सा आया। किसी भी मनुष्य अथवा पशु द्वारा चोट खाना सर्प को सहन नहीं होता है और वह तत्क्षण अपने विरोधी को काट लेता है। तो हमने देखा है कि सांप का ये स्वभाव होता है कि अगर गलती से भी कोई उससे पाँव रख दे या तो इमीडिएटली वो बाइट करता है। प्रद्युम्न के शब्द शंबर को वैसे ही लगे जैसे किसी ने ठोकर मारी हो। वह तत्काल अपनी गदा उठाकर युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न के समक्ष आया। अत्यंत क्रोध में वह अपनी गदा से प्रद्युम्न पर उसी भांति प्रहार करने लगा जिस भांति वज्र किसी पर्वत पर प्रहार करता है। असुर आर्तनाद भी कर रहा था और मेघ के समान गर्जन कर रहा था। प्रद्युम्न ने अपनी गदा से अपनी रक्षा की और अंततः उसने असुर पर अत्यंत कठोर प्रहार किया। इस प्रकार शंबरासुर तथा प्रद्युम्न के मध्य घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में खूब भयंकर युद्ध स्टार्ट हो गया और वो अपनी गदा लेके आया था जो शंबरासुर, और फिर इन्होंने प्रद्युम्न भी अपनी गदा से अपनी रक्षा कर रहे थे और फिर उन्होंने असुर के ऊपर एक बहुत जोर से प्रहार किया। किंतु शंबरासुर को मायावी शक्तियों की कला ज्ञात थी और वह आकाश में जाकर अंतरिक्ष से युद्ध कर सकता था। तो जनरली इन राक्षसों के पास ऐसी शक्तियाँ होती भी हैं। तो मय नामक एक और असुर था जिससे शंबरासुर ने अनेक मायावी शक्तियाँ सीखी थीं। तो इस मय दानव के बारे में आगे भी पढ़ेंगे कि इनका इंटरेक्शन जो है वो उनसे भी होगा, अर्जुन से भी होगा आगे चल के। तो मय जो राक्षस था उससे इसने बहुत सारी शक्तियाँ सीखी हुई थी, मायावी शक्तियाँ सीखी हुई थी। इस प्रकार शंबरासुर आकाश में चला गया और प्रद्युम्न के शरीर पर विभिन्न प्रकार के परमाणु अस्त्र फेंकने लगा। शंबरासुर की मायावी शक्तियों से युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न ने अन्य मायावी शक्ति महाविद्या का स्मरण किया। तो अब यहाँ पे ये जो असुर है, क्योंकि उसने इतनी सारी मायावी शक्तियाँ सीखी हुई थी, तो उसने उसके काउंटर एक्शन में क्या किया फिर? प्रद्युम्न जी ने फिर क्या किया, एक और मायावी शक्ति महाविद्या का स्मरण किया। माया विद्या तंत्र विद्या से भिन्न है। तंत्र विद्या का प्रयोग तमोगुण के अंतर्गत माना जाता है। महाविद्या की गूढ़ शक्ति सतोगुण पर आधारित है। तो जो तंत्र ये जो विद्या है, ये तमोगुण में मानी जाती है, लेकिन जो महाविद्या प्रद्युम्न ने इस्तेमाल किया वो सतोगुण पर आधारित है। यह जानकर कि उसका शत्रु प्रबल था, शंबरासुर ने गुह्यकों की विभिन्न प्रकार की आसुरी मायावी शक्तियों की सहायता ली। उसने गंधर्वों, पिशाचों, नागों तथा राक्षसों की शक्तियों की भी सहायता ली। तो अब वो खुद तो अपना तो माया दानव से जो उसने सीखा था वो तो प्रयोग कर ही रहा था, और किस-किस की सहायता और ले रहा था? गुह्यक, पिशाच, नाग, राक्षसों की शक्तियों की भी सहायता ले रहा था। यद्यपि उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन किया और अमानुषिक शक्ति का आश्रय लिया, तथापि महाविद्या श्रेष्ठ शक्ति के द्वारा प्रद्युम्न उसकी शक्तियों और बल को निष्फल करने में सफल हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि जो प्रद्युम्न थे, वो महाविद्या का प्रयोग कर रहे थे, तो वो सफल हुए।
जब शंबरासुर पूर्ण रूपेण पराजित हो गया, तब प्रद्युम्न ने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार लेकर तत्काल उस असुर का सिर काट लिया, जो मूल्यवान रत्नों तथा मुकुट से सुशोभित था। तो उन्होंने फिर अपनी गदा से नहीं बल्कि अपनी तलवार से उसका गला एकदम अलग कर दिया धड़ से। जब प्रद्युम्न ने इस प्रकार उस असुर का वध किया, तो स्वर्गलोक के सभी देवता उस पर पुष्प वर्षा करने लगे। प्रद्युम्न की पत्नी मायावती अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती थी, अतः वह दोनों वायु मार्ग से सीधा प्रद्युम्न के पिता की राजधानी द्वारका पहुंच गए। वे भगवान श्री कृष्ण के राजमहल के ऊपर से गए और जिस प्रकार बिजली के साथ मेघ नीचे आता है, उसी प्रकार वह नीचे उतरने लगे। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। प्रद्युम्न तथा मायावती देख सकते थे कि वहां अनेक स्त्रियां थीं और वे उन्हीं के मध्य बैठ गए। तो वहां पे वो आए द्वारका में इस युद्ध के बाद, वहां पे बहुत सारी स्त्रियां बैठी थीं, तो सब उनके बीच में जाके बैठ गए। उन स्त्रियों ने प्रद्युम्न को पीतांबर तथा अनेक रत्नाभूषण धारण किए हुए थे। जब उन स्त्रियों ने उनकी अजानु भुजाएं, संकुचित केश, सुंदर नेत्र तथा मुस्कान युक्त सुंदर मुखारविंद देखा, तो वे भगवान श्री कृष्ण से भिन्न प्रद्युम्न के रूप में उसे ना पहचान सकी। अब सबको ये लगा उन स्त्रियों को कि ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए हैं, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली उनके साथ रिजेंबल करते थे। उन सबको यह प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण ही उनके मध्य आए हैं और उनकी अचानक उपस्थिति से वह स्वयं को कृतार्थ समझने लगी। वे महल के किसी दूसरे कोने में छिप जाना चाहती थी, तो अब वो शर्मा गई, और शर्मा गई तो वो कहीं कहीं छुपने लगी। किंतु जब स्त्रियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सभी लक्षण प्रद्युम्न में नहीं थे, तब कौतूहलवश वह पुनः उन्हें और उनकी पत्नी मायावती को देखने के लिए वापस आ गईं। तो पहले वो छुप छुप गई थी, बहुत शर्मा गई थी, लेकिन अब देखा कि सारे गुण उनके अंदर, सारे लक्षण नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये श्री कृष्ण नहीं है, तो फिर वो वापस आ गए। प्रद्युम्न इतने सुंदर थे कि वे सारी स्त्रियां इस विषय में अनुमान लगाने लगी थी कि वे कौन है। उन स्त्रियों में रुक्मिणी देवी भी थी, जो स्वयं भी कमलाक्षी थी और उतनी ही सुंदरी थी। स्वभावतः ही प्रद्युम्न को देखकर उन्हें अपने पुत्र का स्मरण हो आया और वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। तदनंतर वे विचार करने लगी, यह सुंदर किशोर कौन है? यह सर्वाधिक सुंदर प्रतीत होता है। वह कौन सौभाग्यवती युवती है जिसे इस किशोर को अपने गर्भ से जन्म देकर उसकी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? तो है उन्हीं के ही पुत्र, लेकिन वो ऐसा सोच रही हैं कि वो कौन इतनी सौभाग्यशाली स्त्री है जिसका पुत्र ये बच्चा है। और वह युवती कौन है जो इसके साथ है, क्योंकि रति भी मायावती भी उनके साथ थी। उनकी भेंट कैसे हुई? मेरे पुत्र को प्रसूति गृह से चुरा लिया गया था। उसका स्मरण करके मैं केवल यही अनुमान कर सकती हूँ कि यदि वह कहीं जीवित है, तो अब तक वह भी इस किशोर के जितना बड़ा हो गया होगा। तो क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपने बच्चे के बारे में भी सोचती थी, तो उनको लगा कि ये तो मेरा बेटा भी अगर अभी इस टाइम पे मेरे पास होता तो लगभग इतना ही बड़ा हो गया होता। तो केवल सहज ज्ञान से रुक्मिणी जी समझ सकती थी कि प्रद्युम्न उनके ही खोए हुए पुत्र थे। उन्होंने यह भी देखा कि प्रद्युम्न प्रत्येक दृष्टि से श्री कृष्ण के अनुरूप थे। वे अत्यंत आश्चर्यचकित थी कि श्री कृष्ण के सभी लक्षण उन्हें कैसे प्राप्त हुए। अतएव वे और अधिक विश्वास पूर्वक विचार करने लगी कि अवश्य ही यह किशोर उनका ही पुत्र है, क्योंकि उन्हें उसके प्रति अत्यधिक स्नेह की अनुभूति हो रही थी। तो नेचुरली वो अट्रैक्ट हो रही थी, जैसे कि उनका खुद का पुत्र हो। और शुभ शकुन के रूप में उनकी बाएं भुजा फड़क रही थी। तो फिर से उन्हें एक शुभ शकुन देखा। हमने पहले ही पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण जब उस ब्राह्मण के साथ विदर्भ पहुंचे थे, तो रुक्मिणी की बाईं भुजा, उनकी बाईं जांघ, तो बाएं बॉडी में फिर से फड़कने लगी थी, तो ये शुभ संकेत थे। तो अभी भी उनको फिर से वैसा ही होने लगा, बाईं भुजा उनकी फड़कने लगी, तो उनको और कंफर्मेशन हो गया कि हाँ, ये मेरा ही पुत्र है। उसी क्षण अपने माता-पिता देवकी तथा वसुदेव जी के साथ श्री कृष्ण भी वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ सकते थे, तथापि उस परिस्थिति में वे मौन रहे। तो भगवान को सब कुछ पता है, लेकिन वो फिर भी वो क्या थे? साइलेंट थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से देवर्षि नारद जी भी वहां आ गए। तो भगवान ने खुद कुछ नहीं बोला, किनको बुलाया? देवर्षि नारद को।
मायावती को भी इन्होंने ही बताया था, फिर सबको अभी नारद मुनि बताएँगे कि क्या एग्ज़ैक्टली हुआ है। उन्होंने सारी घटनाएँ स्पष्ट की कि किस प्रकार प्रद्युम्न को प्रसूति गृह से हर लिया गया था, किस प्रकार वे बड़े हुए थे और अपनी पत्नी मायावती के साथ वहाँ आए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मायावती ही पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति थीं। जब सबको प्रद्युम्न के रहस्यपूर्ण ढंग से तिरोहित होने तथा बड़े होने की जानकारी मिली, तो वे सब आश्चर्यचकित हो गए। क्योंकि जब वे उनको वापस पाने से लगभग निराश हो चुके थे, तब उनका मृत पुत्र उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। तो सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो बच्चा किडनैप हो गया और फिर मिला नहीं तो पता नहीं कहाँ होगा। सब निराश हो चुके थे, लेकिन बाद में जब पता लगा कि ओहो! इतना बड़ा एपिसोड हुआ है, तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्हें यह समझ में आया कि वहाँ उपस्थित किशोर प्रद्युम्न ही है, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वागत किया। देवकी, वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम तथा रुक्मिणी जी और परिवार की सभी स्त्रियों तथा सदस्यों ने एक-एक करके प्रद्युम्न तथा उसकी पत्नी मायावती का आलिंगन किया। जब प्रद्युम्न के आने का समाचार द्वारका नगर में चारों ओर फैला, तब सभी चकित नागरिक अत्यंत उत्सुकतापूर्वक खोए हुए प्रद्युम्न के दर्शनार्थ वहां आने लगे। वह कहने लगे, मृत पुत्र वापस लौट आया है, इससे बढ़कर आनंद का समाचार और क्या हो सकता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभ में महल की सभी नारियों ने प्रद्युम्न को श्री कृष्ण समझा और वह लज्जा गईं। वे सभी वास्तव में प्रद्युम्न की माता तथा विमाताएं थीं। किंतु प्रद्युम्न को श्री कृष्ण समझकर वे दाम्पत्य प्रेम की कामना से पीड़ित हो उठी और लज्जा गईं। इसका स्पष्टीकरण यह है कि प्रद्युम्न की माँ तथा अन्य स्त्रियों ने उन्हें श्री कृष्ण समझा। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रद्युम्न के शारीरिक लक्षण श्री कृष्ण के इतने अधिक अनुरूप थे कि स्वयं उनकी माँ ने भी उन्हें श्री कृष्ण ही समझा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म नामक 55वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज हमने प्रद्युम्न की जो पूरी कथा है उसके बारे में पढ़ा और नारद मुनि ने आके सबको इस बारे में बताया। तो आज के इस अध्ययन सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।